हे दोस्तों, क्या आपको पता है आरटीजीएस क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखना इम्पॉर्टेंट है। आजकल बैंकिंग की सारी चीज़ें हम घर बैठे ही कर सकते हैं। अब वो दिन चले गए जब हमें बैंक में जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और अपने चालान या सिंपल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी बहुत समय तक वेट करना पड़ता था। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्यों अपना आप इतना प्रीसियस टाइम वेस्ट करेंगे जब हम अपने ही घर पर ये सब भी काम कर सकते हैं। आजकल कई मॉडर्न बैंकिंग सॉल्यूशन उपलब्ध है, जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी और इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, जो कि इन पेमेंट प्रोसेस को बहुत ही इजीली बना देते हैं। ऐसे सर्विसेज के होने से हमारे ट्रांजैक्शन को बहुत ही जल्दी और आसानी से सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे वो है आरटीजीएस। यह एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र मेथड है भारत में। इसके अंतर्गत पैसे को रियल टाइम में और इंडिविजुअल बेसिक में सेंड किया जाता है। आरटीजीएस की हेल्प से आप ज़्यादा पैसे एक साथ बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पर आरटीजीएस क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आरटीजीएस क्या है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक कंटिन्यूस रियल टाइम प्रोसेस है फ़ंड सेटलमेंट की, जहाँ की फ़ंड को इंडिविजुअली और ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिक पर बिना नेटिंग के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर सेंड किया जाता है। अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहाँ की पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के सेंड किया जाता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ये टर्म रियल टाइम रेफ़र करता है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन को साथ साथ प्रोसेस कर रहा होता है जैसे जैसे वो रिसीव हो रहे हैं, और न कि उसे बाद के समय में प्रोसेस होने के लिए छोड़ा जाता है। और दूसरा टर्म गॉस सेटलमेंट का अर्थ होता है कि फ़ंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की सेटलमेंट इंडिविजुअली होता है, पर चूँकि ये सिस्टम को आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसलिए सारे सेटलमेंट ऑफ फंड को उनकी बुक्स या रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, जिस कारण से आरटीजीएस पेमेंट फाइनल और इरेवोकेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि इसे दोबारा से नहीं किया जा सकता। इसलिए आरटीजीएस एक बहुत ही फास्टेस्ट जरिया है पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए सिक्योर बैंकिंग चैनल के द्वारा। आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अधिकतम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना चाहें उतना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक कि आपका बैंक ब्रांच आपके लिए लिमिट न तय कर दे। तो इससे पता चलता है कि आरटीजीएस का इस्तेमाल ज़्यादा पैसे के कारोबार के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है दूसरे फ़ंड ट्रांसफ़र मेथड के मुकाबले, वो ये कि सभी इंटर बैंक ट्रांसफ़र की सेटलमेंट रिस्क को एलिमिनेट कर देता है और ये आरबीआई के द्वारा संचालित होने के कारण बहुत सिक्योर होता है। ये सवाल लोगों के मन में आता है कि कैसे वो आरटीजीएस की मदद से पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि हम 2 तरह के कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन तरीका और एक है ऑफ़लाइन। तो मैं आप लोगों को इन दोनों तरीक़ों के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ऑनलाइन मेथड के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आरटीजीएस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जिस व्यक्ति को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसे पे अथवा बेनिफिशियरी कस्टमर के रूप में अपने अकाउंट में ऐड करना होता है, जहां आपको उस कस्टमर के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान करनी होती है और उसके बाद बैंक उस बेनिफिशियरी की डिटेल्स को चेक करता है। इस काम के लिए बैंक को बेनिफिशियरी की डिटेल चेक करने में लगभग 12 to 24 आवर्स का समय लगता है। बैंक के द्वारा जब चेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तब बैंक के लिए बेनिफिशियरी कस्टमर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसके बाद उस बेनिफिशियरी कस्टमर को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को अपने बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी अथवा पे के रूप में ऐड करने के लिए उनके पास बेनिफिशियरी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट द्वारा उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक और बैंक ब्रांच का नाम लिखना होता है। देन आपको नेम एंड अकाउंट नंबर, फिर उनके बैंक का आईएफएससी कोड। देन फ्रेंड, अब जानते हैं कि ऑफलाइन मेथड में आप आरटीजीएस कैसे करें।
यदि आपको ऑफ़लाइन में अप्लाई करना नहीं आता है तब आप उसे ऑफ़लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पर इसके लिए आपको फ़िज़िकली बैंक ब्रांच में जाकर ठीक उसी तरह से एक स्लिप भरनी होती है जिस तरह से आप चेक डिपॉज़िट या एनईएफटी करते समय नॉर्मली फॉर्म भरते हैं। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन स्लिप फिल करके डिपॉज़िट करते हैं तो सेंडिंग बैंक उस इंस्ट्रक्शन स्लिप में भरी गई इन्फॉर्मेशन को अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम में फ़िट कर देता है। इन्फॉर्मेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम पर फिट करते ही उसे आरबीआई को सेंड कर दी जाती है। इसके बाद आरबीआई सारी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके कंप्लीट करता है और सेंडिंग बैंक के अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करके उस बैंक को आरटीजीएस किया गया है उसके अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देता है। इस पूरी प्रोसेस के बाद एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है जिसे आरबीआई अमाउंट सेंड करने वाले बैंक को भेज कर देता है। सेंडर बैंक को ये यूटीएन प्राप्त होने का ये मतलब होता है उसका फ़ंड अभी तक ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे ही अमाउंट सेंड करने वाले बैंक को यूटीएन रिसीव होता है वैसे ही वह बैंक उसकी सारी जानकारी अमाउंट रिसीव करने वाले बैंक को दे देता है। उसके बाद रिसीवर बैंक वह अकाउंट को उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है जिसे अमाउंट सेंड किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए लगभग 30 मिनट की अवधि लग जाती है। उसके दौरान ही आपका आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और फ़ंड बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों आरटीजीएस की काफ़ी सारे अच्छे फ़ीचर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसमें रियल टाइम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही सेफ़ और सिक्योर होती है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसके पीछे आरबीआई का हाथ होता है। इसमें इमीडिएट क्लियरिंग हो जाती है। इसके साथ इसमें फ़ंड को वन ऑन वन बेसिक में क्रेडिट किया जाता है। इसमें ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअल और ग्रॉस बेसिक में एग्जीक्यूट किया जाता है। दोस्तों अब आपको बता दूं आरटीजीएस किन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पर्सन दैनिक बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है तब उन्हें आरटीजीएस की ज़रूरत होती है। देखा जाए तो कारोबार के द्वारा ये ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बिज़नेस से संबंधित दिन भर में कई बार ज़्यादा बड़े वैल्यू को ट्रांजैक्शन करने होते हैं और ऐसे हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के थ्रू ही किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही सीमित है बल्कि आरटीजीएस का इस्तेमाल आम इन्वेस्टर या पर्सन भी कर सकते हैं। अगर कभी किसी पर्सन को अपने किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या फिर किसी दूसरे लोगों को अकाउंट में 2 लाख या उससे ज़्यादा फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो उसे आरटीजीएस का यूज़ करना ही होता है फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। आप म्यूचुअल फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये इन्फॉर्मेशन आरटीजीएस क्या है और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दी वो पसंद आई होंगी। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि हमारे बीच जागरूकता पैदा होंगी और इससे सबको बहुत बेनिफिट होंगे। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने रीडर्स को हर तरफ से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उन डाउट का हल निकालने की कोशिश करूँगी और आपको इस वीडियो आरटीजीएस क्या है कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और सुधरने का मौका मिले। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।